कर रहे हैं जो भारत में आपातकालीन जो लगाया, जो इमरजेंसी लगाई, जो भारत में आपातकाल हिंदी में बोलते हैं और इमरजेंसी इंग्लिश में बोलते हैं। यह 25 जून 1975 में 21 मार्च 1977 तक लागू रही। यह देश के इतिहास का एक अत्यंत विवादास्पद समय था और इंदिरा गांधी जो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थीं और आपातकाल की घोषणा की और इसे भारतीय लोकतंत्र के सबसे अंधकार समय और अध्याय में से एक समय माना गया। आपातकाल लगाने के कारण क्या क्या थे और जी कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल क्यों लगाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 12 जून 1975 को आया। वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी पाया और उनके चुनाव को रद्द करा दिया। हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द करा दिया और इनका जो चुनाव रद्द कराया था वो 1975 में कराया था 12 जून को। उसके बाद इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी पाया और उनके चुनाव को रद्द करा दिया और कोर्ट ने उन्हें 6 साल तक की किसी भी राजनीतिक पद पर बने रहने से योग्य घोषित किया। जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था, जयप्रकाश नारायण जेपी ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया और जेपी ने सेना और पुलिस से सविनय अवज्ञा का आह्वान किया और जिसे सरकार ने अपनी सत्ता के लिए खतरा माना। असंतोष और विरोध प्रदर्शन भी हुए जो कि सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और विपक्षी दलों का जवाब बढ़ता गया और इंदिरा गांधी ने इसे अराजकता और सुरक्षा का खतरा कहकर आपातकाल लागू कर दिया। जब सरकार घेरे में आ गई तो उन्होंने आपातकाल लागू कर दिया क्योंकि उनकी सरकार जो भ्रष्टाचार से उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके ऊपर केस कर दिया कि तुमने भ्रष्टाचार से जो ये सरकार बनाई है, तो वह सरकार गिरने की नौबत आ गई। तो उस समय संवैधानिक आधार जो तिथि थी आपातकाल की घोषणा की 25 जून 1975 थी और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का उपयोग करके राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा की गई, जिसमें जो आंतरिक शक्ति का कारण बताया गया और राष्ट्रपति की भूमिका। राष्ट्रपति जो थे तब फारुखुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के अनुरोध पर आपातकाल की घोषणा की और आपातकाल के दौरान जो घटनाएं हुई उसमें मौलिक अधिकारों का जो निलंबन किया गया है वो नागरिकों के मौलिक अधिकार जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की आज़ादी जो कि आपातकालीन थी। तब प्रेस वगैरह मीडिया सब कोई कहीं से कुछ नहीं ले सकता था, मीडिया बिल्कुल बैन कर दिया था। यह आपातकालीन का वो भयानक काल था और समाप्त कर दी गई और खबरों की सेंसरशिप जो लागू की गई थी वह अखबारों की वो भी ख़त्म कर दी गई थी। और इस घटना को उन्होंने जैसे किसी को टीवी वगैरह पे चलाना उचित नहीं समझा और विरोधियों की गिरफ्तारी भी कराई। कई विपक्षी नेताओं जैसे कि जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरारी लाल देसाई और अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया और हजारों कार्यकर्ताओं को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। डायरेक्टली उन्हें उठवा लिया और जेल में डाल दिया। यह कांग्रेस का क्रूरपन था जो कि वह जैसे कि किंग जोंग जो कि अपनी सत्ता चलाता है वैसे ही ये कांग्रेस सरकार उस समय इमरजेंसी लगा के सत्ता पर हावी होना चाहती थी क्योंकि कोर्ट के आदेश थे, क्योंकि इन्होंने जो चुनाव हुए थे उसमें घोटाले किए थे।
इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में यह परिवार नियोजन के नाम पर लाखों लोगों की जबरन नसबंदी कराई गई। परिवार नियोजन जो चलाया गया था उसके चलते हुए कांग्रेस पार्टी ने नसबंदी चलवाई और व्यक्तियों की नसबंदी करवाई। यह जो कदम जनता के बीच बहुत लोकप्रिय साबित हुआ और संविधान संशोधन भी इन्होंने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जिसमें प्रधानमंत्री की शक्ति बढ़ाई गई। ये भी इन्होंने किया और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने और लोकसभा का हनन, संसद और न्यायपालिका पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया था, जिसमें सोनिया गांधी इस पूरे कर्मकांड में सक्रिय थी, जो कि इंदिरा गांधी पूरे कर्मकांड में सक्रिय थी और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करवाया और राजनीति का असंतोष को कुचलने की कोशिश की गई, जो कि कांग्रेस पार्टी ने उस काल में की थी। और आपातकाल का जो अंत मार्च 1977 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा की और जनता ने कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से हराया। 1977 में फिर कांग्रेस पार्टी हार गई क्योंकि चुनाव हुए दोबारा, तो उसके चलते कांग्रेस पार्टी हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी जी देसाई प्रधानमंत्री बने, जो कि बीजेपी पार्टी फिर सत्ता में आई 1977 के बाद। आपातकाल की घोषणा और प्रभाव लोकतंत्र पर हमला हुआ, इससे भारत के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला माना गया और नागरिक स्वतंत्रता और प्रेस की आज़ादी और राजनीतिक अधिकार समाप्त हो गए और कांग्रेस की हार 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई और इंदिरा गांधी खुद रायबरेली से चुनाव हार गईं। और लंबी अवधि का प्रभाव आपातकाल के समय की घोषणा ने कांग्रेस की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया और भारत की जनता और राजनीतिक दलों के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों की महत्ता बढ़ी। आपातकाल भारतीय इतिहास में लोकतंत्र के खिलाफ एक कठोर कदम माना जाता है। हालांकि इंदिरा गांधी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए जरूरी बताया, लेकिन इसके जो दमनकारी परिणामों के लिए उनकी भारी आलोचना हुई और यह घटना भारतीय राजनीति और समाज के लिए एक बड़ा सबक बन गई।